हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सजीवन। और आज हम इस वीडियो में फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। अर्थात जो स्टूडेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं, जैसे एम्स, पीजीआई, इसरो, बार्क, रेलवे हॉस्पिटल, एसएससी फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दी फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, अर्थात फार्मेसी अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन 1940, 1945, 1948, 1930। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ए पर्सन इज कॉल्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, अर्थात एक व्यक्ति को पंजीकृत फार्मासिस्ट कहा जाता है यदि वह है। ऑप्शन होल्डिंग ए एट लीस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी, हैविंग सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन फार्मेसी प्रोफेशन, हैविंग इज नेम इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हैविंग इज नेम इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, अर्थात भारत की पहली फार्मेसी परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन 1949, 1941, 1952, 1945। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी, अर्थात भारतीय फार्मेसी का गठन प्रत्येक में किया जाता है। ऑप्शन 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 5 ईयर्स। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच वन ऑफ दीज इज एक्स ऑफिसो मेंबर इन पीसीआई, अर्थात इनमें से कौन पीसीआई के एक्स ऑफिसो मेंबर हैं। ऑप्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। बिकॉज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड एक्स ऑफिसो मेंबर्स। एक्स ऑफिसो मेंबर्स इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी एजुकेशन रेगुलेशन वाज लेड डाउन बाय, अर्थात एजुकेशन रेगुलेशन किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीसीआई, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पीसीआई, अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इज, अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, nominated by health secretary government of india, next elected by registered pharmacist, none of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, अर्थात इसके सदस्यों द्वारा चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज कंप्लेंड बाय, अर्थात फार्मासिस्ट के लिए केंद्रीय रजिस्टर द्वारा शिकायत की जाती है। ऑप्शन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई मेंटेन्स सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, सेक्शन 15 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज, अर्थात पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के घंटों की संख्या है। ऑप्शन not less than 750 hours, not less than 500 hours, not less than 250 hours, not less than 300 hours। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, not less than 500 hours। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव्ड बाय, अर्थात फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान द्वारा अनुमोदित हैं। ऑप्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दी इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय पीसीआई, अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इज, अर्थात फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है। ऑप्शन 21 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 70 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, अर्थात संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद का गठन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इंडेफिनिट पीरियड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 ईयर्स। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, अर्थात भारतीय फार्मेसी परिषद को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 6 members फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू पीसीआई बाय, ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यूजीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई आल्सो एक्ट एज, अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव भी कार्य करते हैं। ऑप्शन रजिस्ट्रार, ट्रेजरर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। दी सेक्रेटरी ऑफ पीसीआई फंक्शन एज रजिस्ट्रार एंड ट्रेजरर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी फार्मेसी एक्ट 1976 आल्सो प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन फॉर, अर्थात फार्मेसी अधिनियम 1976 निम्नलिखित के लिए भी पंजीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन पर्सन होल्डिंग एट लीस्ट डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, person approved at qualified person before 31 December 1969, displaced person, रिपेट्राइटिस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रिपेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन 1940, 1945, 1948, 1944। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑन कैंसिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस द लोन लाइसेंस इज, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने पर लोन लाइसेंस है। ऑप्शन कैंसल्ड, सस्पेंडेड, नॉन अफेक्टेड, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज, अर्थात राज्य औषधि प्रयोगशाला का प्रभारी व्यक्ति है। ऑप्शन ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी एडवाइजरी कमेटी फॉर DTAB, अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड वेरियस गवर्नमेंट आर। ऑप्शन DCC, DEC, DCI, PCI। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, DCC, अर्थात ड्रग कंसल्टिव कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, premises license for sale of drug having qualified person but drugs are not compounded in it is called, अर्थात योग्य व्यक्तियों वाले दवा की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर लेकिन इसमें दवा का संयोजन नहीं किया जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन फार्मेसी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ड्रग वेंडर, केमिस्ट शॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। Chemist and druggist stores have license for sale of drugs by pharmacist, but drugs are not compounded there. Next questions, the central drug laboratory is situated at, अर्थात केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन लखनऊ, कोलकाता, इज्जतनगर, पूना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
द सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, अर्थात केंद्रीय औषधि अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, अर्थात इनमें से किसका आयात प्रतिबंधित है। ऑप्शन टॉयलेट प्रिपरेशन, मिसब्रांडेड ड्रग, वेटनरी ड्रग, शेड्यूल C1 ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिसब्रांडेड ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल P इज रिलेटेड टू, अर्थात अनुसूची P संबंधित है। ऑप्शन पैकेजिंग ऑफ ड्रग, टॉयलेट प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पैकेजिंग ऑफ ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन ए रिटेल लाइसेंस टू सेल द शेड्यूल C एंड C1 ड्रग इज, अर्थात शेड्यूल C एंड C1 ड्रग बेचने के लिए रिटेल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट प्रपत्र है। ऑप्शन 20, 20A, 21, 21A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स, अर्थात शेड्यूल C दवाओं का उदाहरण है। ऑप्शन पेनिसिलिन, सीरम, बेंजाइल पेनिसिलिन, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सीरम। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट शेड्यूल C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स विच आर यूज्ड ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर डेल्ट इन द शेड्यूल। ऑप्शन HNL, CID। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी शेड्यूल G। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्बिचुरेट्स बिलोंग टू, अर्थात बार्बिचुरेट संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल G, शेड्यूल R, शेड्यूल O, शेड्यूल L। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए शेड्यूल G। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग आर इशू बाई, अर्थात दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी स्टेट ड्रग कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबुप्रोफेन टेबलेट बिलोंग टू शेड्यूल, अर्थात आइबुप्रोफेन टेबलेट अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल X, शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी शेड्यूल H। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग मस्ट फुलफिल द कंडीशन अकॉर्डिंग बाई, अर्थात दवा के निर्माण के लिए परिसर को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन शेड्यूल N, शेड्यूल M, शेड्यूल O, शेड्यूल X। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी शेड्यूल M। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी चेयरमैन ऑफ DTAB, अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज ए। ऑप्शन डायरेक्टर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, डायरेक्टर, जनरल हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी डायरेक्टर, जनरल हेल्थ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशू फॉर, अर्थात रीपैकिंग लाइसेंस किसके लिए जारी नहीं किया जाता है। ऑप्शन शेड्यूल C, शेड्यूल G, शेड्यूल E, शेड्यूल H। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल C। शेड्यूल C ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ ड्रग्स आर इंस्पेक्टेड एट लीस्ट, अर्थात दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर को कम से कम निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन वंस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर, थ्राइस इन ए ईयर, एवरी मंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ट्वाइस इन ए ईयर, अर्थात साल में 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स गिवन इन द फॉर्म, अर्थात शेड्यूल C एंड C1 दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस फॉर्म में दिया गया है। ऑप्शन 19, 18, 20, 21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 21।
Form 21 is required for license of retail sale of Schedule C and C1 drugs. Next questions. बायोलॉजिकल बिलोंग टू शेड्यूल अर्थात जैविक अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल सी, शेड्यूल एल, शेड्यूल एच, शेड्यूल जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शेड्यूल सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर शेड्यूल अर्थात इंसुलिन इंजेक्शन अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन शेड्यूल पी, शेड्यूल जी, शेड्यूल ए, शेड्यूल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल अर्थात रिटेल फार्मेसी चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की सूची अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, शेड्यूल सी, शेड्यूल आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल एन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन शेड्यूल अर्थात यांत्रिक गर्भ निरोधक के लिए मानक अनुसूची में दिए गए हैं। ऑप्शन शेड्यूल एस, शेड्यूल आर, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल आर। शेड्यूल आर डील्स विद स्टैंडर्ड्स फॉर कंडोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली इज गिवन इन शेड्यूल अर्थात केवल जेनरिक नामों के तहत विपणन की जा सकने वाली दवाओं की सूची अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल एक्स, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल यू, शेड्यूल एस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्पूरियस ड्रग मीन्स अर्थात स्पूरियस ड्रग का अर्थ है। ऑप्शन इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट्स, रिसेम्बलेड, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नॉट क्योर्ड बाय ड्रग इज गिवन इन शेड्यूल अर्थात उन बीमारियों की सूची जो दवा से ठीक नहीं होती अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन शेड्यूल जी, शेड्यूल जे, शेड्यूल सी, शेड्यूल एच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल जे। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द रिकॉर्ड्स फॉर द ड्रग्स हैविंग डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट अर्थात एक्सपायरी डेट वाली दवाओं के रिकॉर्ड को कम से कम अवधि के लिए संरक्षित किए जाने चाहिए। ऑप्शन 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 6 मंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 ईयर्स। The records should be preserved for at least 2 years. Next questions. एंटीसीरा आर टेस्टेड एट अर्थात एंटीसीरा का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन चेन्नई, लखनऊ, इज्जतनगर, कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज कंटेन एवरेज डोज अप टू अर्थात पर्सनल उपयोग के लिए दवा के आयात में एवरेज डोज तक शामिल है। ऑप्शन 200, 150, 100, नो लिमिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 100। 100 डोजेज में बी इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स कैन बी इम्पोर्टेड टू सम एक्सटेंट इन अर्थात पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन का कुछ हद तक आयात किया जा सकता है। ऑप्शन रॉ कंडीशन, मल्टीपल वायल्स, बल्क फॉर्म, यूनिट कंटेनर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यूनिट कंटेनर्स। लिमिटेड नंबर ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन कैन बी इम्पोर्टेड इन यूनिट कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन इज रिलेटेड टू शेड्यूल अर्थात आयुर्वेदिक पॉइजन की सूची अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल ई, शेड्यूल एफ एंड F1, शेड्यूल E1, शेड्यूल जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 इज द लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लाइसेंस फॉर केमिस्ट शॉप इज इशू बाय अर्थात केमिस्ट शॉप के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, कस्टम कंट्रोलर, स्टेट ड्रग अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टेट ड्रग अथॉरिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, टेस्ट ऑन ऑरल पोलियो वैक्सीन आर टू बी कैरिड आउट एट ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैजिक रेमेडीज इंक्लूड अर्थात जादुई उपचार में शामिल हैं ऑप्शन टैलिस्मैन, मंत्रास, कवचास, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दी मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन दी ईयर अर्थात मैजिक रेमेडीज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था ऑप्शन 1954, 1944, 1920, 1935। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट्स अर्थात कैंसर का इलाज निम्नलिखित विज्ञापन का एक उदाहरण है ऑप्शन प्रोहिबिटेड, एग्जेम्प्टेड, बोनाफाइड, परमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर अर्थात औषधि एवं जादुई चिकित्सा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ ऑप्शन 1930, 1931, 1944, 1955। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1955। The Magic Remedies Act was passed in 1954 and came into force in the year 1955. Next questions, advertisement of drug claiming to cure a disease mentioned in Schedule J disease is अर्थात अनुसूची जे रोग में वर्णित रोग को ठीक करने का दावा करने वाली दवा का विज्ञापन है ऑप्शन परमिटेड, प्रोहिबिटेड, परमिशन इज रिक्वायर्ड, नन ऑफ दी एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर मींट फॉर ऑप्शन फिजिशियन, डिस्ट्रीब्यूटर, पेशेंट, रिटेल फार्मेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट अर्थात सरकारी अफीम का कारखाना स्थित है ऑप्शन गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गाजीपुर। कोका, ओपियम एंड हेम कम अंडर अर्थात कोका, अफीम और भांग के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डेंजरस ड्रग एक्ट। The opium which has been manipulated according to pharmacopoeial standards is option prepared opium, medicinal opium, morphine and its salt, poppy capsule। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मेडिसिनल ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैन्युफैक्चरर ऑफ ओपियम अदर देन ओपियम मिक्सचर कैन बी कैरिड आउट बाई अर्थात अफीम मिश्रण के अलावा अफीम का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है ऑप्शन लाइसेंस होल्डर ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरर, ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज, कल्टीवेटेड ओनली, नन ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ओनली बाय गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी प्रिपरेशन ऑफ कोका कंटेनिंग मोर देन फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कोकेन इज डेंजरस ड्रग अर्थात कोकीन की निम्न मात्रा से अधिक युक्त कोका की कोई भी प्रिपरेशन डेंजरस ड्रग है ऑप्शन 0.2%, 0.5%, 0.1%, 0.02%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 0.1%। Preparations having cocaine more than 0.1% are considered as dangerous drugs. Next questions, Dangerous Drug Act and rules related to option 1948, 1919, 1940, 1930। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैनाबिस सटाइवा यील्ड्स ऑप्शन ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, मॉर्फिन, हेम्प। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हेम्प। नेक्स्ट क्वेश्चंस, The excise inspector may allow the manufacturer to take
the sample for analysis with excise duty up to a maximum quantity of option 250 ml, 100 ml, 500 ml, 80 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 250 ml। The excise inspector may allow the manufacturers to take up to 250 ml of sample for analysis। Next questions. Person who do not pay excise due shall be liable to fine up to Rs। अर्थात जो व्यक्ति उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करता है वह रुपए तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन 500, 1000, 2000, 800। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 500। 500 पेनाल्टी फॉर नॉट पेइंग एक्साइज ड्यूटी फॉर फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लाइसेंस द मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इन ब्लड आर इशूड बाय ऑप्शन कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। The non-bounded laboratory shall be inspected by the proper excise officer। अर्थात नॉन-बाउंडेड लेबोरेटरी का निरीक्षण उचित आबकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन once in 2 years, once in a month, once in a year, once in a 6 month। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी once in a 6 month। नेक्स्ट क्वेश्चंस। A 12 weeks pregnancy can be terminated with consent of। अर्थात एक 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी को निम्नलिखित की सहमति से समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, नर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। अर्थात ड्रग बिल किस वर्ष में पेश किया गया था। ऑप्शन 1930, 1931, 1940, 1948। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। अर्थात पॉइजन एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन 1857, 1919, 1940, 1971। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन 1971, 1981, 1871, 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चंस। द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। अर्थात इंडियन फार्माकोपिया का चौथा संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन 1966, 1985, 1996, 1990। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1996। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी इंसेक्टिसाइड एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। अर्थात कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन 1968, 1960, 1965, 1967। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1968। नेक्स्ट क्वेश्चंस। दी एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट बाय ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोलर, प्रेसिडेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सेंट्रल गवर्नमेंट। दी एजुकेशन रेगुलेशंस इज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल फॉर फर्स्ट रजिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ। अर्थात पहले रजिस्टर के लिए पंजीकरण न्यायाधिकरण में निम्न शामिल हैं। ऑप्शन 3 पर्सन्स, 4 पर्सन्स, 5 पर्सन्स, 2 पर्सन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3 पर्सन्स। रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल फॉर फर्स्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 persons। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ ए ड्रग कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड। अर्थात यदि किसी दवा में ऐसा रंग होता है जो निर्धारित नहीं है उसे कहा जाता है। ऑप्शन स्पूरियस,
मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, नारकोटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मिसब्रांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट आर लेड डाउन इन शेड्यूल, अर्थात पेटेंट के लिए मानक अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन शेड्यूल सी एंड C1, शेड्यूल वी, शेड्यूल F1, शेड्यूल H। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेड्यूल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम डज नॉट इंक्लूड प्रिपरेशन इफ इट कंटेन लेस देन, अर्थात ओपियम प्रिपरेशन में शामिल नहीं है यदि इसमें निम्न से कम है। ऑप्शन 0.2%, 0.1%, 0.5%, 0.01%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपियम स्ट्रा इंक्लूड ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट, अर्थात ओपियम स्ट्रा को छोड़कर सभी भाग शामिल हैं। ऑप्शन फ्लावर, स्टेम, सीड, रूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सीड। सीड आर नॉट कंसिडर्ड ओपियम स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एल्कोहल इंक्लूड्स, अर्थात शराब शब्द में शामिल हैं। ऑप्शन ऑल हाइड्रोक्सी कंपाउंड, मिथाइल एल्कोहल ओनली, इथाइल एल्कोहल ओनली, बोथ मिथाइल एंड इथाइल एल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इथाइल एल्कोहल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, अर्थात भारतीय फार्मेसी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इशूड इन फॉर्म, अर्थात शेड्यूल सी एंड C1 में निर्दिष्ट दवाओं के होलसेल के लिए लाइसेंस फॉर्म में जारी किया जाता है। ऑप्शन 20A, 22B, 21B, 22A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 21B। फॉर्म 21B इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ऑफ लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ कॉस्मेटिक डाइज बिलोंग्स टू, अर्थात कॉस्मेटिक रंगों की सूची संबंधित है। ऑप्शन शेड्यूल पी, शेड्यूल एस, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल क्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू इज द लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड टू कॉस्मेटिक एंड सोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इंडिकेट, अर्थात अनुसूची एन इंगित करता है। ऑप्शन ड्रग यूज्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, ड्रग्स मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली, मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी, लिस्ट पीरियड्स ऑफ ड्रग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड फॉर रिटेल फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग फॉर पर्सनल यूज कैन बी इम्पोर्ट विदाउट परमिट प्रोवाइडेड इट शुड नॉट एक्सीड, अर्थात व्यक्तिगत उपयोग के लिए दवा बिना परमिट के आयात की जा सकती है, यह अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 100 डोजेज, 200 डोजेज, 300 डोजेज, नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 100 डोजेज। 100 डोजेज ऑफ ए ड्रग फॉर पर्सनल यूज मे बी इम्पोर्टेड विदाउट परमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू शेड्यूल जे, अर्थात इनमें से कौन सा रोग अनुसूची जे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ल्यूकोडर्मा, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वाज स्टार्टेड इन, अर्थात फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की शुरुआत हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 1901 वर्ष में। दी फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड्स टू, अर्थात फार्मेसी अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित तक है। ऑप्शन होल इंडिया, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, होल इंडिया एक्सेप्ट हिमाचल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन पीसीआई हु एक्ट्स एज ए सेक्रेटरी, अर्थात पीसीआई में कौन एक सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन रजिस्ट्रार, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इक्स ऑल्सो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात कौन भारतीय फार्मेसी परिषद का पदेन सदस्य नहीं है? ऑप्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूजीसी। यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कैन नॉमिनेटेड द पर्सन इन पीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विथ, अर्थात शेड्यूल एफ संबंधित है। ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एस इज रिलेटेड विथ, अर्थात शेड्यूल एस संबंधित है। ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएमपी मीन्स, अर्थात जीएमपी का अर्थ है ऑप्शन गुड मैन प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गुड मटेरियल प्रैक्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।